होंगे और बारिश का मजा ले रहे होंगे, है ना। बारिश का मजा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई बारिश हो रही है। आप अपने अपने जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताओ इस टाइम बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। अभी बज रहे हैं रात के 9 और आज देखो मैं अपने वादे के मुताबिक, मैंने कहा था 9 से 11 हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, है ना। मैं क्लास ले रही हूँगी, हम में से कोई सा भी टीचर जो है, कोई भी फैकल्टी अवेलेबल होगी आपके साथ। तो आज देखो एज पर माई प्रॉमिस आज मैं आ गई हूँ 9 बजे प्रेजेंट। तो जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगा दो अपनी अपनी, कौन कौन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से हाय 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 का मैसेज कर दो। तो चलो जब तक आप मैसेज कर रहे हो तब तक आप सबका बीडीपी क्लासेस 2017 में स्वागत है। और आज की जो क्लास चल रही है, कहोगे मैम पहले लिख दिया, तो आज हमें सोचने की फिर से जरूरत नहीं है। तो आज हम क्या पढ़ के चलेंगे, प्रोबेबिलिटी की जो आज है वो लास्ट क्लास है बच्चों, इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैंने कल ही कहा था कि जो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से, आज उनकी क्लास लास्ट होगी, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो आज का कंसेप्ट है वो किस पे जाने वाला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जाने वाला है, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। कॉम्बिनेशन है। एंड जो रह गया था ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज से फर्स्ट मतलब पहले पार्ट का ये जो मेरे को बेसिक शुरू में समझाना था, बट वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। बट ये मेरे को याद था कि मुझे ये बच्चों को कराना है, तो आज मैं ये भी समझाऊंगी, ये भी एंड ये भी। तो अब बताओ मुझे कि पहला कौन, 3 है हमारे, है ना। तो तीनों में से पहले कौन सा समझाऊं? मैं सोच रही हूँ पहले कॉम्बिनेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू खत्म कर दूं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो अगर इफ इन केस सपोज कर लो, लेट सपोज कि टाइम ज्यादा हो गया तो 2 मिनट के अंदर फटाफट से समझा दूंगी। बट अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया ना तो ये भैया 15-20 मिनट तो कहीं नहीं लेके जाएगा, है ना। तुम्हें पता ही होगा मैम का लेक्चर कितना लंबा जाता है। तो चलो कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन, अब आप ये मत कहना मैम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, कहाँ पीएनसी आप ले आए, अभी तो पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था, फिर आप ले आए। बच्चों पढ़ना जरूरी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो देखो बेसिक चीजें जो है आपको हमें पता ही है, पता ही होंगी ना, किसे किसे पता है क्या फॉर्मूला एनसीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन क्या होता है, फैक्टोरियल आर और n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है। हाँ जी यही होता है। चलो देखो ये इसलिए लिख दिया ना, सो दैट कि अगर इफ इन केस किसी के माइक कोई न्यू हो हमारे साथ, है ना। कई जो हमारे न्यू व्यूअर्स भी जुड़े हुए होते हैं, इन्हें समझ नहीं आता मैं कहाँ से कौन सी क्लास चल रही है। अब कम से कम जो आज जिन्होंने स्टार्ट किया, कम से कम उन्हें ये फॉर्मूला तो पता होगा। सपोज कर लो पीएनसी नहीं करा हुआ है किसी ने, तो अब ये फॉर्मूला तो पता है ना कि ये फॉर्मूला है। आगे देखो भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। नाउ अब है हमारे पास, अब देखो ये प्रोबेबिलिटी में किस तरह से काम आता है हम ये डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है नंबर, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ वे होता है, राइट। और परम्यूटेशन में क्या था, सिलेक्टिंग था, यही था ना। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर आइटम फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स, यही है। अब देखो समझते हैं, जैसे कह रहे हैं एक ग्रुप है, अगेन ग्रुप, बोलो कल की भी जो आपने क्लास खत्म करी थी मैम ये ग्रुप वाला ही था, है ना। आज फिर से ग्रुप वही तो नहीं समझाने वाले हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप है कि अब ग्रुप है तो ये ग्रुप है 5 बॉयज की। आज मैं गर्ल्स को नहीं ला रही, बॉयज गैंग, गर्ल गैंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। फूट डालो नीट और राज करो वाली लड़कियां नहीं लेके आऊंगी, वाओ मैम आप खुद एक मतलब क्या हो, फीमेल हो और दूसरे की कर रहे हो, नहीं वो हो जाता है। देखो पता है क्या, जब फ्रेंड्स होते हैं और 3 हो, अब जैसे सपोज कर लो कि 5 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक अगर लड़की है तो अगर उसने कुछ कह दिया ना तो चारों मान लेते हैं, मतलब। और कहीं की कोई नहीं मान रहा तो वो फ्रेंड क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अब निकल जाता है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, एज अ फ्रेंड मैं की भी बात कर रही हूँ, गलत वे में मत लेना। भाई बहन की भी बात हो, छोड़ो, जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स ही हो। अगर 5 भाई बहन ही है ना और एक बहन है, 4 भाई है, और अगर बहन ने कुछ कह दिया ना तो सपोज करो छोटे वाले को पसंद नहीं है, उसे कुछ और चाहिए था, बहन ने कुछ और कहा तो वो कुछ और लेके आ रहे हैं, तो वो नाराज हो जाएगा। तो उसे कहने जा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है, बहन खुश रहनी चाहिए, है ना, यही होता है। तो बस वही वाला एग्जाम्पल है, हमेशा गलत ही लिया करते हैं, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे क्या था, 5 बॉयज की गैंग है। अब इसमें कह रहा है कि भैया 2 लड़कों को सेलेक्ट करना है। कितने, टू बी सिलेक्टेड कितने होने हैं, 2 बॉयज हैं, 2 को ही चुनेंगे, इन्हें भेजना है सीमा पार,
है ना, सीमा पार नहीं सीमा पर भेजना है देश की रक्षा करने के लिए। तो कह रहा है कि बताओ कि किस तरह से ये सेलेक्ट होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 एंड C2, यही पढ़ा था जी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, राइट। तो ये एक्चुअली मैं आपको समझा रही हूँ कॉम्बिनेशन, अभी क्वेश्चन तो डिस्कस करना है। अब चलो करते हैं डिस्कस क्वेश्चन, अब कर दो सीरीज। अब लेते हैं हम अगेन कोई एक क्लास है, ठीक है, किसी चीज की क्लास चल रही है, जैसे कि इस क्लास सपोज कर लो कि मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है, कुछ भी एक्सरसाइज कोई भी क्लास चल रही है, तो उसमें क्या होंगे, लड़के भी होंगे और कुछ लड़कियां भी होंगी, है ना, क्योंकि हम वो तो है नहीं, कोएड स्कूल है, ये कोएड क्लास है, ठीक है, सिर्फ लड़कियों का सिर्फ लड़कों का नहीं है, सिर्फ लड़कों का होता है, नहीं होता है। तो ये कोएड क्लास है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे। लो भाई 25 हमने गर्ल्स को, लड़कियां पढ़ने में होशियार होती है ना, है ना, तो 25 गर्ल्स क्लास में अटेंडेंस थी। अब लड़के क्या होते हैं, छोड़े फुकरे होते हैं ना, तो इन्होंने क्या करा था, बंद करा था, सपोज कर लो, तो 15 बॉयज थे, मेजोरिटी किसकी है, गर्ल्स की है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इफ 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और सिलेक्टेड स्टूडेंट क्या होंगे, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन यहां पे लिखती हूं मैं, इफ 5 स्टूडेंट्स are selected then what is the probability, और क्या है, selected students are किस तरह से होंगे, जो selected students हैं वो इस तरह से है 3 boys and 2 girls, 3 boys 2 girls, कोई फायदा ना होगा मेजोरिटी का, लड़कियां फिर 2 ही ली गई है ना। चलो सोल्यूशन करें, करते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो अब देखो जो हमारा है ना टोटल हमारा, पहले तो देख लो कितने बच्चे हैं भाई क्लास में, 40 हैं, राइट, 40। अब 40 में से कितने सिलेक्ट होने हैं, 5 स्टूडेंट सिलेक्ट होने, लिख दो 40C5, समझ में आ रहा है, यस। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं, 15 में से कितने बॉयज सेलेक्ट होंगे, 3 बॉयज सेलेक्ट होंगे, और 25 में से कितनी सेलेक्ट होंगी, 2 ही लड़कियां होंगी ना। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, या क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग, जो आंसर्स होते हैं वो इस फॉर्म में ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको सॉल्व करने का इतना नहीं, ये इस फॉर्म में ही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये हमने किस तरह से लिया है। टोटल को जैसे प्रोबेबिलिटी में लेते हैं, टोटल नीचे, फेवरेबल आउटकम ऊपर। तो हमें जो इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने कहा था भाई 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होने चाहिए, 3 बॉयज 15 में से 3 सेलेक्ट करेंगे ना, तो 15 में से 3 ले लिया हमने, और क्या कहा है 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 25 में से ये 2 गर्ल्स ली जाएंगी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है ना, कौन से वाला क्लियर, स्प्राइट वाला क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉक्स है, ठीक है, क्या है, एक बॉक्स, ये है हमारा बॉक्स, और इस बॉक्स में कितने हैं, 10 बॉल्स हैं, ठीक है, और अब इसमें कह रहा है कि 6 रेड है बॉल है, एंड कितने बचे 4, ये ब्लैक बॉल है, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 balls are selected from box, find probability that it will be of red color। कह रहा है कि क्या हुआ, 2 balls are selected, find the probability that it is of red color। मेरी राइटिंग लिखिबल है, समझ में आ रही है आपको क्या लिखा है मैंने, चलिए। तो अब देखो अगेन वही होगा, क्या होगा, टोटल कितना है, 6 + 4 10, ठीक है। सेलेक्ट कितना करना है, 2 ही सेलेक्ट करना है, तो 10C2, राइट। हमने कितना, टोटल कितना है 6 और 4, 10 है ना, 10 बॉल, 10 सेलेक्ट कितना का है, 2 बॉल्स को करना है। यहां तक तो जो था हमने भैया अभी जो क्वेश्चन थे उसकी फ्रेमिंग करी, कुछ नहीं करा, टोटल निकाला है। अब फेवरेबल आउटकम में इन्होंने क्या दे रखा है
दैट इट इज ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर कितने हैं बच्चों, रेड कलर कितने हैं, 6 है ना, तो 6 में से ही तो हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। क्लियर, बस ये है 6C2/10C2। तो ये जो था हमारा, ये कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, आप इसे सॉल्व करना। ये मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि इससे आपको बहुत ज्यादा, मतलब आई होप जिसने करा होगा ना वो देख के कहेंगे वाह वेरी गुड, मतलब हमें चाहिए था ये कंसेप्ट, हमें चाहिए था ये नीचे कैसे लिया ऊपर कैसे लिया, कुछ और तो कॉम्बिनेशन में होता नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के कंसेप्ट है वो आप एक बार वीडियो में जाओ देख के आओ, और उसके बाद और भी अगर कहीं उलझा सा लग रहा हो कि ये क्या है बीच में, तो आपको वहां से क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की क्लास में बैठे हुए हैं, राइट। तो ये था कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आएंगे, आप इस तरह से ही आएंगे, बस आपको टोटल देखना है एंड फेवरेबल आउटकम देखना है, उन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, बस इस पे ध्यान देना है, बस बाकी तो सारा काम बहुत आराम से बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की जो अवेटेड टॉपिक क्या है, ये हो गया कॉम्बिनेशन, यस डन। नाउ अब बारी आई किसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की, और इस टॉपिक की एक्सपेक्टेशन काफी दिनों से थी बच्चों को, मतलब कमेंट हमारे पास कमेंट बहुत आ रहे थे। अब ये मत कहना कमेंट, ये वाले कमेंट दिख नहीं रहे मैम, हम क्या करें, हमने हाइड नहीं करा, बच्चों को कमेंट करते ही नहीं है वो पब्लिक इस पे, मतलब इतने मुझे नहीं समझ में आता कि आजकल के बच्चों को इतनी ये क्यों लगती है कि अगर हमने पब्लिकली कुछ पूछा तो वो सोचेंगे कि मतलब ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसके, कैसा स्टूडेंट है, क्या खास ये बनेगा रे तू, है ना, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो एजुकेशन है इसे रिमूव करके आप, मैं कहती हूँ पब्लिकली जो होता है ना उस कमेंट बॉक्स में डालो, कोई नहीं, हर किसी के ये डाउट होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि आप स्टेज पे अभी डाउट लोगे तो कब लोगे, फेल होने के बाद फिर भी तो समझ में आएगा कि पूछ लेती, काश वो क्लियर कर लिया, ये डाउट क्लियर कर लिया होता तो ये अटेम्प्ट हमारा क्लियर हो गया होता है, जरूरी है उसके बाद ही मतलब अकल आए, नहीं ना, तो पूछो भाई, खोल के पूछो। मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन पूछने में कोई टैक्स नहीं है, जैसे हंसने में कोई टैक्स नहीं है वैसे क्वेश्चन पूछने में भी कोई टैक्स नहीं है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब देखो जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैल्यू, राइट, कि सपोज कर लो कि मैंने वैसे एक एग्जांपल दे समझा रही हूँ कि सपोज कर लो हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या किसी को हमने पैसे दे दिए, उधार दे दिए, किसी ने मांगा और हमने दे दिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या सामने से कहता है कि हम आपको इतने दिनों तक लौटा देंगे, राइट। तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना कि यस इस डेट तक हमारे पास आ जाएगी, कभी आ जाती है कभी नहीं भी आती है, राइट। या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, हमने बैंक में जमा करा, ठीक है, ऑफर आ रहा था कि अभी जमा कराओ आप 2 साल बाद दुगना हो जाएगा, वाह काश ऐसा ऑफर आ जाए, है ना मैम, हम तो जमा करा दें, लाख 2 लाख 5 लाख करोड़, है ना, जितने भी हमारे पास है ना, चलो मेरे पास 100 रुपए है ना, मैं वो भी कर दूं, नहीं वो ऐसे गलत है, 100 रुपए के लिए तो 2 साल बाद ये थोड़ा ये हो जाएगा, बड़े अमाउंट के लगाना अगर ऐसा ऑफर आ भी गया तो मतलब है कि एक्सपेक्टेशन लगाना कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, राइट। इस तरह के क्या हो सकते हैं सवाल आ सकते हैं इसमें कि देखो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू में किस तरह से आता है कि प्रॉफिट लॉस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे समझ के ही करना है, तो इसलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन ही इसके डिस्कस करूंगी। तो देखो जो हमारा, मैं आपको पहले भी मैंने कहा है कि मैं क्वेश्चन कहीं बाहर से डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं जो आईसीआई मॉड्यूल ने जो आईसीआई ने जो मॉड्यूल दे रखी है, जो बुक दे रखी है आपको, मैं उससे ही डिस्कस करती हूँ। और वो रही ये बुक हमारी, देख लो ये है, ये बुक आप सभी के पास आई होगी है ना, जिसके पास नहीं आई है तो वो आप मंगवाओ, ठीक है, ये बुक है, इससे प्रैक्टिस करो। तो इससे ही जो क्वेश्चन है मैं इससे ही क्वेश्चन लेके और उसे आपको सॉल्व करके बताती हूँ, सो दैट कि ये नहीं कि आपको सॉल्व मिलना हो, मैं आपको वो एक्सरसाइज के भी कर सकती हूँ, बट ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कभी एग्जाम्पल भी करने बहुत जरूरी है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, छोड़ना एग्जाम्पल क्या करना है ना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाओ, बट जरूर से जरूर एग्जाम्पल करो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल में से ही आ जाता है, ठीक है, थोड़ी सी अलग होगी, वर्डिंग्स अलग होगी, डिजिट्स अलग होंगे, बट सेम टू सेम आगे। अब आप पेपर देके आए, देख लो, अरे भाई ये तो क्वेश्चन था, काश में करके गया होता, सपोज कर लो एज इट इज मिल गया, कैसा लगेगा फिर, हाय काश मैंने कर लिया होता, मेरे को तो आंसर भी पता होता, जो टाइम लगाया मैंने वो टाइम में लगाना पड़ता, मतलब इंस्टेंट 1 सेकंड में वो बस मैं मार्क कर रहा होता है, कर रही होती है ना, तो इसलिए एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए जो क्वेश्चन है बुक का
एग्जाम्पल 15.29 क्वेश्चन कह रहा है इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो बिजनेस है ना, क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस में क्या किया, बिजनेस है 50,000 एक्सपेक्टेड था भाई, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। अब बिजनेस करेंगे तो क्यों करेंगे, प्रॉफिट के लिए ही करेंगे, लॉस के लिए तो करने से रहे। एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है ना कि प्रॉफिट हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीजें हैं वो सही काम नहीं करके क्या हो जाती है, वो लॉस में भी हो सकती है ना, बट एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की करते हैं। तो क्या है कि मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 और इनकर अ लॉस ऑफ ₹20,000, या फिर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, और वो कितने का, 20,000 का हो सकता है, राइट। अब देखो ये क्या है, क्या था इन्होंने, लॉस। क्या हम लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट कह सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं नेगेटिव प्रॉफिट, यस। तो हम इसे नेगेटिव प्रॉफिट ही लिखते चलेंगे, ठीक है। तो क्या था, बिजनेस है, 50,000 का प्रॉफिट है, 20,000 का नेगेटिव प्रॉफिट, राइट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, from the past experience are known to be 0.75 and 0.25 respectively. What is the expected profit? कह रहा है कि अब क्या था, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या थी, 0.75 थी भैया, और इसकी 0.25 थी। कह रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्या होगा। तो चलो निकालते हैं, कुछ नहीं है, इसे हमने ये जो हमारा ऊपर वाली जो वैल्यू है उसे हम क्या ले लेंगे, x। ये क्या है, x, और इसे हम क्या ले लेंगे, p ऑफ x, राइट, यही होगा। अब जरा इसे थोड़ा मैं इरेज कर दूं, समझ आ गया ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अब ऊपर लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड दैट इज नेगेटिव प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा टेबल बना, अब देखो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, x इंटू पी एक्स करना है, क्या करना है, x इंटू पी एक्स का समेशन। तो ये क्या करना है, मुझे x मल्टीप्लाई समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूं, इसे छोटा कर दूं, अब ठीक है, ठीक है, नाउ क्लियर, यस। चलिए तो अब चलो निकालते हैं, और इसका क्या करना है, हमें समेशन निकालना है। तो करो, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, मीन्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, राइट। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, 50,000 को 0.75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ हमारा आएगा 375, $000 प्लस 0.25, दैट इज। अब ये बताओ मुझे, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया, यहाँ पर भी लगाना जरूरी था, क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव प्रॉफिट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का साइन लग गया। अब इसे हम कर ले माइनस, तो क्या आएगा, 375, 3 टाइम्स 0 माइनस, दैट इज 325,000, 325,000, राइट। क्लियर है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर अब सपोज कर लो इसका भी इन्होंने कहा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अगर कहा होता, फिर देखते क्या करना है, ऐसे नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही आएगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कोई कुछ दिक्कत ना रही हो इसमें, और अगर अभी भी कोई डाउट है देन मैं आपको बार बार कहूंगी कमेंट सेक्शन में जाओ, इमीडिएट आप कमेंट करो, मैं इमीडिएटली रेक्टिफाई करूंगी, अभी के अभी। और अगर नहीं है, अगर बाद में देख लो आप मेरी वीडियो और बाद में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में भैया प्लीज छोड़ो, ठीक है। और मैं जरूर से जरूर कहते हैं ना, जिसे जरूर का इंफिनिटी लगा लो पावर, ठीक है। फिजिक्स से भी, मैथ से, मुझे पता है बाय फिजिक्स 0 मत कर लेना, ठीक है, मैथ से कह रही हूँ मैं, उसका आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अगेन अगला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। कह रहा है 5 क्या है भाई, डिफेक्टिव है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप इफ 3
bulbs to be selected, right? कितने हैं टोटल, कितने हैं? 12 बल्ब हैं। कितने हैं? 12, राइट? अब इन्होंने क्या कहा है? Which 5 are defective? 5 डिफेक्टिव है। A man select 3 lamps at random। 3 लैंप उसने क्या करा? एट रेंडमली उठा लिए हैं। कह रहा है बताओ क्या है कि जो उठाया उस नंबर ऑफ जो सिलेक्शन जो उसकी हुई है वो किसकी हुई है? डिफेक्टिव की हुई है। ठीक है, हमें ये बताना है इन हिज सिलेक्शन। तो देखो हम लेते हैं x, ठीक है? ये x क्या डिनोट कर रहा है कि जो डिफेक्टिव बल्ब है उसकी, जो डिफेक्टिव बल्ब है ना वो, तो देखो अब क्या किया, सपोज कर लो मैं हूं वो, ठीक है? तो मान लो मैं हूं वो, अब क्या करा, मैंने हाथ करा, ठीक है? अब मैंने उठाया, हो सकता है कि एक भी ना आया हो, दैट इज 0। अब हो सकता है कि 1 आया हो, एक आया हो बल्ब मेरा डिफेक्टिव, बाकी दोनों क्या हो? अच्छे आए हो, है ना? और क्या हो सकता है? 2। अब मतलब कि 2 हो सकते हैं डिफेक्टिव आए हो और एक बढ़िया आ गया हो, है ना? किस्मत बहुत अच्छी थी। ये मतलब सबसे बहुत अच्छी तो यहाँ पे थी, भैया उठाया मैंने, मिला था चांस, उठा लो। डिफेक्टिव आया तब भी तुम्हारा नहीं हुआ, अच्छा मिला तब भी तुम्हारा, उठाया मैंने, वाह मैं खुश होगी, वाह एक भी नहीं आया है, ठीक है? अगली बार अब कोई और आया, अब उसने उठाया, एक आ गया, उदास हो गया, बट फिर भी खुशी थी, चलो 2 तो अच्छे आए। अब अगला 2 डिफेक्टिव, चल ये भी खुश था कि वाह चलो कुछ तो आया है यार, कुछ तो अच्छा हुआ, सारा माड़ा तो नहीं हुआ। अब देखो ये 3, अब ये रो रहा है, क्यों? भगवान जी आज क्या किया था मैंने पूजा भी अच्छे से करी थी, सब कुछ बढ़िया किया था मैंने, मेरी किस्मत में ये क्यों, है ना? मतलब ये किस्मत का मारा बेचारा, इसके हिस्से में क्या आ गई? 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आ गई, लैंप आ गई, चलो कोई बात नहीं है। तो अब क्या कहा है इन्होंने, क्या क्या बताना है? एक्सपेक्टेड नंबर बताना है हमें, है ना? चलो निकालते हैं, ये x आ गया, अब p निकाल लें भी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन याद रखना कॉम्बिनेशन बेस्ड ही निकलेंगे, ठीक है? तो निकालो, चलो क्या था, हमें क्या क्या दे क्या रखा है इन्होंने? 5 बार डिफेक्टिव है, लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफेक्टिव बल्ब 5 है भाई, डिफेक्टिव कितने हैं? 5। तो जो अच्छे होंगे गुड इन कंडीशन कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है? चलो निकालते हैं, तो पहले तो कर लो, यहाँ क्या आएगा? 12 और C3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही करने हैं ना, सिलेक्ट तो 3 ही करने हैं, टोटल 12 है और सिलेक्ट 3 करने हैं हमें, तो ये हो गया हमारा टोटल। अब जो 0 मतलब कितने हैं डिफेक्टिव, कितने हैं? 5, तो 5C 0 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? किसमें से आएगा? अच्छे वाले से में आया होगा ना, तो 7C3, राइट? नाउ अगेन सारों के नीचे ये C3 आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, तो सारों के नीचे, इसलिए मैं एक बार में लिख रही हूँ। अब ऊपर देखो, अब ऊपर में क्या है? अब एक डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव कितने हैं? 5C1 और फिर क्या हो गया? 7, इसमें से अब 2 ही आएंगे ना, क्योंकि टोटल 3 आने चाहिए, तो अच्छे वाले में से 2 आया होगा। वैसे ही अब 5C2 इंटू 7C3, राइट? यस। और अब यहाँ पे क्या होगा? 5C3 इंटू 7C0, सारे तो आगे डिफेक्टिव, इसके हिस्से में तो अच्छे क्या होगा? एक भी नहीं आएगा, तो इसका क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर की वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे पूरे की नहीं आएगी अभी। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी 35/220, ठीक है? नेक्स्ट आएगी 105, आप सॉल्व करना अपॉन 220। नेक्स्ट आएगी 70/220 एंड 10/, नीचे तो एक ही आएगा ना, एक बार 220 आ गया तो सारों के पास 220 ही आएगा, है ना? अब क्या बताया था? px करना होता है हमें, है ना? p इंटू एक्स करना होता है, कर दो, क्या होगा? ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? 105/220, ये क्या हो जाएगा हमारा? 140/220, और ये हो जाएगा हमारा 30/220, राइट? अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 105
105 प्लस 140 प्लस 30, 275 डिवाइडेड बाय 220, दैट इज 1.25। क्लियर है? ये समझ में आया क्या करना होता है हमें? सबसे पहले x की वैल्यू, देन प्रोबेबिलिटी निकाल लो इनकी क्या होगी, और ये समझा दे तभी कॉम्बिनेशन करवाया था, सो दैट की अब समझ में आ रहा है। अब वो बुक में देख रहे हो कॉम्बिनेशन वाले सोचेंगे ये पता नहीं क्या है, अब समझ में आया क्या क्या कैसे लेते हैं हम, एंड देन उसे सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना होता है, उन्हें ऐड करना होता है, समेशन ऑफ निकालना होता है। तो ये निकाल के डिवाइड करके ये आ गया हमारा आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। अब अगर आप ये उतारना तो जरूरी है, अदरवाइज क्या समझ में आएगा आपको? प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर क्लास में कहती हूँ प्रैक्टिस मैथ्स मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सारे सब्जेक्ट में वैसे तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कई चीजें थ्योरेटिकली आप बार बार रिवाइज करो, बट उसे भी लिखना होता है, जैसे लॉ है ना, उसे भी लिखना पड़ता है। और अकाउंट्स मतलब मैं क्या ही कहूँ, आप ज्यादा यू बेटर नो कि अकाउंट्स में कितनी मेहनत करनी होती है, राइट। मैथ्स के लिए तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अकाउंट्स आप 2 साल से पढ़ रहे हो। मैथ्स में कई ऐसे बच्चे होंगे जो न्यू कमर होंगे, जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स की शक्ल तक नहीं देखी होगी और अचानक से आए होंगे, है ना। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि मतलब मैथ्स जैसे अकाउंट्स में मैनेज कर रहे हो ना, वैसे ही मैथ्स में भी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आप एक अच्छा रिजल्ट क्या कर पाओगे, ले पाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, Kerem Moidul draws 2 balls from a bag containing 3 white and 5 red balls. He gets ₹500 if he draw a white ball and ₹200 if he draw a red ball. What is his expectation? If he is asked to pay ₹400 for participating in the game, would he consider it a fair game? ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है इफ ही ड्रॉ अ रेड बॉल, तो 200 मिलेंगे उसे, ठीक है। और अगर वो क्या कर रहा है, व्हाइट बॉल कर रहा है, तो और कंडीशन क्या है कि 2 बॉल ही वो कर रहा है ना, तो 2 बॉल्स ही लेने हैं, और कलर हमारे पास क्या है, रेड एंड व्हाइट, है ना, रेड एंड व्हाइट। तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहले कंडीशन के बारे में बात कर ले कि जो 2 बॉल उठाए थे उसने, वो दोनों ही हो सकता है रेड हो, वो दोनों ही ब्लैक व्हाइट हो, और क्या हो सकता है, एक रेड हो और एक व्हाइट हो, राइट। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं, कोई और कंडीशन तो नहीं हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अब जरा 2 रेड के लिए कर ले, तो 2 रेड अगर वो उठा रहा है, अगर ये जो है 2 बॉल को कर रहा है ड्रॉ, देन ही विल बी गेटिंग ₹200। तो 200 इंटू 200 दैट इज 400। अगर वो 2 व्हाइट कर रहा है तो 500 इंटू 200 प्लस नॉट प्लस साइन, 500 प्लस 500 दैट इज 1000। एंड अगर 1 रेड एंड 1 व्हाइट करेगा तो क्या होगा, 500 प्लस 200 दैट इज 700 रुपीज। यही मिलेगा, ठीक है। यही 3 कंडीशन हो सकती है। नाउ अब निकाल चलो x, और अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ले। चलो अब इसकी ना थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी यहीं पे निकाल लेते हैं हम कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब हमारे पास बॉल कितने हैं बच्चों, टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, 5 + 3 8, है ना। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, इसके लिए नीचे तो हो जाएगा 8C2। अब उसके बाद रेड कितने हैं हमारे पास, 5, राइट, 5 रेड बॉल है, तो क्या होगा 5C2 हो सकता है। नाउ 2 व्हाइट है, तो 8C2 और 3 रह गया, तो 3C2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड वन क्या होगा, 1 रेड एंड 1 व्हाइट है, तो 5C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1, यही होगा। इनकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, चांसेस यही होंगे इसके, हाँ जी ठीक है, यही होगा। नाउ अब चलो इसे सॉल्व कर लो, इनकी वैल्यू को सॉल्व कर लो, बहुत जरूरी है ये वैल्यू का ना, क्योंकि ये तो हमारे आगे ये वैल्यू, ये आगे हमारी x, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, px निकाल रहे हैं, राइट। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, निकाल लो।
आप निकाल लो, आप निकालो, मैं कर रही हूँ यहाँ पे वाइट 3C2, इसकी वैल्यू आएगी 3/28। देखो 28 तो सारों के साथ आएगी, इतना तो कंफर्म रहता है ना, एक वैल्यू आ जाए नीचे की, उसके बाद तो पता है हमें। ये होगी हमारी 28, इसकी 3/28 आ गई, इसकी आएगी 10 और इसकी आएगी 15, राइट। अब क्या काम रह गया, कुछ भी नहीं रहा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये काम रह गया और कोई काम नहीं रह गया। तो हम करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 10/28 प्लस 1000 3/28 प्लस 700 15/28, राइट। अब सारा कुछ कर लो, चलो सॉल्व कर लो। ये आ गया हमारा कुछ ये 4000 प्लस 3000 एंड प्लस 105,00875 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज ये आ गया हमारा 625। क्या आया? 625, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने पूछा है कि इफ ही आस्क्ड टू पे ₹400 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, वुड ही कंसीडर इट अ फेयर गेम एंड पार्टिसिपेट? तो यस ही विल, क्योंकि 625 से मिल गए हैं तो वो 400 रुपए देके और अपना गेम कंटिन्यू कर लेगा, राइट। तो क्या होगा? यस इट विल बी अ फेयर गेम, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो आप चाहो तो इसे आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो। टिल देन मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ, आप बाद में पॉज करके और आप बाद में इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बहुत अच्छा है, डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है ना। यस, एक बार पहले डाइस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद आगे 15.32 जो क्वेश्चन है हमारा, नंबर सिलेक्टेड रैंडम ऑफ 100, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले मैं उसके नीचे वाला कर रही हूँ। अ डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली टिल 6 अपीयर। कहना है कि डाइस को क्या किया, थ्रो किया गया तब तक जब तक कि 6 दिया, ठीक है। अब पता तो है नहीं कब तक हम खेल रहे हैं, ये लूडो है ना, बैठे हैं सारे और हमने कहा चलो लूडो खेलते हैं, तो खेल रहे हैं लूडो। अब क्या क्या हम सबको पता है क्या है, जब तक 6 नहीं आएंगे तब तक क्या होगी, जो हमारा क्या है, वो जो भी होता है रेड ब्लू व्हाइट कलर का जो भी होता है वो बाहर नहीं आएगा डब्बे से अंदर और आगे कंटिन्यू हो सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो x है ना, तो x में क्या होगा, पहली बार करा था, क्या करा, नहीं इसमें 0 नहीं लेंगे क्योंकि खेलना तो स्टार्ट करेंगे ना भैया, ऐसा तो है नहीं कि 0 वाली थोड़ी ना काउंट होगी कि हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं गेम तब भी हमारी काउंट होगी, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, खेलना पड़ेगा। तो हमने पहली बार थ्रो किया, ले भाई आया ही नहीं 6, तब दूसरी बार करा अब भी नहीं आया, तीसरी बार करा अब भी नहीं आया, मतलब आज तो किस्मत पता नहीं कब लेके आए कि हमारा। तो चलो 4 तक ऐसे कंटिन्यू करके कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी टाइम्स तक जा सकती है। आए ही ना आज किस्मत, मतलब बहुत ही, आज सोच रखा था भगवान ने आज नहीं जीते देना ऐसे, है ना, बहुत लूडो खेलती है आज, इससे मैं पूरे डाउन करना है, आज के बाद ये 10 दिन तक लूडो ना देखे पड़े अपना बैठ के, है ना। तो हमने 4 तक लिया है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या है, अब देखो टोटल कितना होगा, 6 ही होगा ना, 6 ही आएंगे ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 डाइस में पड़ा है, टोटल क्या होता है हमारा 6 होता है, तो टोटल हो गया नीचे और पहली बार आ गया तो लोड 1/6। अब 2 वाला बताना जरा मुझे, तुम सारे बैठ के हाँ तो कर रहे होंगे, है ना, कि क्या इसमें क्या नया है। अब 2/6 आएगा, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी बताओ। अरे तो वो सालों में से मिल रहा होगा, हाँ सही कह रहे हो, 1/6 आएगा। अब 2 पे भी 1/6, क्योंकि 2 भी एक बार ही आएगा भैया, 2 थोड़े देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं हम। तो अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर P हमने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू, मतलब अगर हमें टोटल निकालना हो
कोई भी निकालना, नहीं या फिर हाँ वाला, कि या तो आ सकती है P नॉट प्लस P इज इक्वल टू 1, मतलब या तो वो इवेंट हुआ नहीं है प्लस वो इवेंट होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी, 1 होती है। हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है जी। अब देखो अब क्या है, पहली बार जब हमारा 1 आ ही जाता 6, तो क्या हम दूसरी बार बढ़ते आगे, नहीं बढ़ते ना, नहीं बढ़ते। अब बढ़ना पड़ा, नहीं आया तो नहीं वाली तो निकालो। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/6 करके निकालेंगे। क्या आ गया, ये 5/6 आ गया हमारा। चलो अब 5/6 लिखो। अब हमने होप कर लिया था ना दूसरी बार आ गया, तो आ गया तो इसका क्या है 1/6 है, राइट। अब तीसरी बार बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ, तीसरी बार का क्या होगा बताओ। तीसरी बार का 1, चलो 1/6 तो लेना ही पड़ेगा कि तीसरी बार आ गया था, बट अब जो इवेंट है वो 2 बार रह गया ना, अब 2 बार रह गया, इस बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया, तब जाके इस बार आया, तो क्या होगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही फोर्थ जब करेंगे तो क्या होगा 5/6 का क्यूब हो जाएगा, और इवेंट सपोज मतलब हो गया यार, चौथी बार आ गया, अब कह रहे भगवान चलो परीक्षा नहीं लेते, जल्दी से इसका गेम कंप्लीट करो और इसे साइड करो, पढ़ेगी जाके बैठ के, है ना, बहुत लूडो खेल रही है ये। तो अब समझ में आया कि किस तरह से लेंगे, वैसे इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे हम, नहीं आया तो क्या करेंगे, खेलते ही जाएंगे, क्या पता किस्मत किस बार साथ दे दे, है ना। तो अब चलो, अब हमें क्या पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड सम करना है। तो 1 × 1/6 तो 1/6 ही आया, प्लस 2 × 5/6 × 1/6। सॉल्व मत करना जल्दी जल्दी में, एक्साइटेड होके देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या कर रही हूँ मैं। ये 5/6 का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, इंटू 1/6 प्लस 4 × मैं 3 तक ले रही हूँ, क्योंकि मैं 5 तक भी ले सकती थी, 6 तक भी ले सकती थी, बट नॉट रिक्वायर्ड। आप इतने समझदार हो कि आगे क्या आएगा, है ना। प्लस कर दो ना, थोड़ा सा यहाँ से ले लूं, हाँ जी चलिए। अब देखो 1/6 सारों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, चलो 1/6 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, 1 प्लस 2 × 5/6 प्लस 3 × 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि 1/6 तो कॉमन आ गया है, प्लस 4 × 5/6 का क्यूब प्लस तो ऑन, राइट। अब देखो 1/6 तो चलो भैया जो है वो। अब देखो 1 ये क्या आ गया, 5/6 को सपोज कर लो y सपोज कर लिया हमने कि ये y है, ये कुछ इस तरह पे हो रहा है, 1 प्लस 2y प्लस 2y² प्लस 2y क्यूब, इस तरह के इसमें हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है इज इक्वल टू 1/n² - 1। ये हमने मतलब ये यहाँ नहीं, ये इसमें मत कर लेना, ये मैं साइड में लिख देती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, इस फॉर्म में अगर आ जाए हमारा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n² - 1, या फिर 1 माइनस, या तो या उल्टा भी हो सकता है, 1 - n² भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि नंबर तुम्हारा किस तरह से है, वो आप ले सकते हो। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 एंड 1/, अब बताओ यहाँ पे n क्या है, 5/6 है, हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे सॉल्व, या करके दिखाओ, 1 - 5/6 का स्क्वायर। अब ये मैं सॉल्व करके बता देती हूँ इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इतनी कैलकुलेशन तो कर लेना बेशर्मो, सारी चीजों के लिए मैडम ही करके दे दे आपको, है ना, परोस दो सारे सारे जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर। हाँ जी, इसका आंसर आएगा आपका 6, कर लेना। और अगर कुछ और आया तो कमेंट भी कर देना, मैम नहीं आया 6, कुछ और आया, आपने गलत बता दिया था, कैलकुलेशन गलत हो गई थी, है ना, कर देना प्रूफ आप कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग को, और ले जाना कुछ गिफ्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी, आई नो नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज यू नो टाइम बहुत लिमिटेड है और क्लास में नहीं है, तो डाउट तभी कहती हूँ, डाउट लो कमेंट सेक्शन में करो, नहीं इतनी शर्म आ रही तो कोई नहीं, आप कर सकते हो, इनबॉक्स भी कर सकते हो, बट ज्यादा रेफर करो कि आप कमेंट करो। क्यों, उससे क्या होगा, दूसरे बच्चों के भी डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे, जिन्हें एजुकेशन हो रही है ना पूछने में, वो उनका डाउट अपने आप क्लियर हो जाए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पहले प्रीवियस क्वेश्चन, ये नेक्स्ट नहीं है, क्या है, नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, है ना, क्या 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से ले रहे हैं 1 2 3 4 5,
टिल कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो क्या होगा, नीचे तो 100 ही आएगा सारों के, है ना। अब अच्छा बताओ, अभी अभी क्वेश्चन किया ना इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ तो 1/100, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे माइनस करेंगे, नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे, नंबर तो 2 है ना, 2 ही नंबर था ना, नॉट नहीं पहली बार 1 2 ऐसा कुछ सुनी, कुछ घुमा के नहीं, इन्होंने कहा भैया नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, अब 2 तो एक ही बार होगा ना सिलेक्ट, तो इसके लिए भी क्या होगा 1/100, सारों के लिए 1/100, ये भी क्या होगा लास्ट में 1/100 ही होगा, राइट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1/100 प्लस 2 प्लस 3/100, एंड यहाँ से चलता जाएगा सारे सम करके लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 100/100 तक, ठीक है। और अब इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाँ जी, इसका फॉर्मूला बताओ, पढ़ा होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, पढ़ा है, मतलब यहाँ से कॉमन ले लूं क्या, 1/100 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा n इंटू n प्लस 1/2, तो जब सारा कुछ सॉल्व करोगे आप तो 1/100, और कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं वो सीधे लिख रही हूँ 101/100, ये आएगा हमारा आंसर अपॉन 2, क्योंकि 100 से 100 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 101/2। अब ये हो गया पहला पार्ट, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एंड अनदर नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अनदर सेट कंटेनिंग 200 नेचुरल नंबर। अब ये 100 नेचुरल नंबर वाला आ गया हमारा, अब 200 नेचुरल नंबर का निकालना है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे निकालेंगे जब हम, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो ये हो गया फॉर 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्या था 100 नेचुरल नंबर के लिए। अब अगर जब हम निकालेंगे फॉर 200 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 200 नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू आएगी बच्चों 201/2, ये आएगी हमारी वैल्यू। ये आप सॉल्व करके देखो, आप खुद से ये सॉल्व करके देखो कि 201/2 किस तरह से आ रहा है, सेम एज इट इज लेंगे हम, बस ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगी, डॉट 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 करके 200 तक जाएगी, राइट। ये आप सॉल्व करना जरूर करना, ये जो मैंने लिख दिया इस केस में मत लेना, खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, आगे और भी कुछ पूछा है इन्होंने, कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कह रहा है प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ। अब ये सपोज करो हमने x किया था और ये y का निकला है हमारा, ठीक है, ये x का निकला है हमारा, तो अब इन्होंने ये क्या कह रहे हैं, इसका प्रोडक्ट निकालो, तो निकाल दो प्रोडक्ट, क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, क्या करते हैं प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं 101/2 इंटू 201/2, जो भी वैल्यू होगी दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। 101 multiplied by 201 divided by that is 5075.25, this is the required answer। और अगर वैसे अगर सपोज करो वो कह दे सम भी निकालो, तो सम के लिए क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, है ना। चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सम कह रहा हो तो 101 प्लस 201/2, ये हो गया हमारा 302/2, दैट इज 151। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इस तरह के क्वेश्चन देख के डरोगे तो नहीं, बिल्कुल मत डरना, तभी ये दैट्स वाई ये मैंने क्वेश्चन ये उठाया। देखो जो क्वेश्चन है उसमें समेशन वर्ड्स होंगे, समेशन होंगे, डरना मत। समेशन क्या है, समेशन मतलब पता ही क्या है मैंने, क्या होता है समेशन मतलब सम ऑफ ऑल, जितने भी हमारे x और px जो आएंगे, x का जो p आएगा, जो x है उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उन्हें ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो भी है वो सारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये थे एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्वेश्चन। ये जो मैंने आपके साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 to 6 क्वेश्चन आई गेस कि मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करके चल रहा है और अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के सब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज की गारंटी है। आप अब जो भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है आप उसे जरूर सॉल्व करो, मतलब मेरे को कहने की जरूरत तो है नहीं, आप जिस लेवल पे बैठे हो उस पर मैं अगर ये कह रही हूँ आपसे जरूर करो, तो
मतलब मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी ये कहने की, आप इनफ आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, इनफ सेंसिबल आप हो चुके हो, है ना। तो जो लास्ट हमारा रहता था, कहा था मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज करा के चल रही है, जो स्किप हो गया था बेसिक में, वो मैं आपको करा के चल रही हूँ। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि कोई इसका कंसेप्ट नहीं है, इसका क्वेश्चन ही है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। और ये क्वेश्चन है हमारा वेजेस वाले सम है, वेजेस वाले सम है एक, कि वेजेस गिवन है आपको 50 to 60, 60 to 70, ऐसे करके 110 से 120 तक वेजेस एंड नंबर ऑफ किसके होंगे, वेजेस किसके होंगे, वर्कर के होंगे, है ना। आप सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, आप सबको पता होगा कि वेजेस किसे कहते हैं। हम वेजेस है हमारे 10 से 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110 and 110 to 120. Yes. 15, 23, 15, 23, 26, 42, 17, 42, 17, 12 and 5. ये हमें क्या गिवन है, एक डेटा गिवन है, और इसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब बहुत प्यारे से, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, क्वेश्चन है नहीं पूछ रहे, बट फिर भी वही है कि दया आ जाए ऐसे वालों को, है ना, और पूछ लें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लें कि चलो भाई इजी वाला क्वेश्चन भी पूछ लें। जनरली हर बार मीडियम बोर्ड मतलब अपर लेवल पे ही लेके जाए बच्चों से, थोड़ा ये भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर सपोज कर लो कि आ गया, अ वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, चुन लिया जी, ठीक है। कह रहा है वेजेस आर लेस देन 50, बताओ क्या बताओ, वेजेस बताने हैं, वेजेस आर लेस देन 50, तो बताओ 50 से लेस देन दिख रहा है, 50 से लेस देन, स्टार्ट 50 से हुआ है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, 0 होगा, और क्या 0 रुपीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है वेजेस आर लेस देन 80, अब कह रहा है जो वेजेस है वो लेस देन क्या है, 80 है, 80 कहां तक है, 80 लेस देन 80 यहां तक लेंगे, क्योंकि 80 यहां से स्टार्ट हो तो 80 वाला यहां से हम काउंट करेंगे, यहां पे हम क्या 79 तक ही लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कितने हुए, लेस देन, इन तीनों को ऐड कर दो, 15 प्लस 23 प्लस 26, 15 प्लस 23 प्लस 26, ये आ गया हमारा 64, ये था हमारा सी। सी कह रहा है मोर देन 100, अब क्या कह रहा है, कह रहा है मोर देन 100 बताओ, अच्छा उसके वेजेस कितने होंगे, तो मोर देन 100 कहाँ है, मोर देन 100 यही तो आया दिस पोर्शन, 12 प्लस 5 17, ठीक है। यस, नेक्स्ट है हमारा बिटवीन 70 एंड 100, क्या कह रहा है, बिटवीन 70 एंड 100, तो 70 एंड 100 के बीच क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, 23 प्लस बिटवीन 70 एंड 100, तो यहां से लेंगे हम 42, 26 प्लस 42 प्लस 17, that is 85, between 70 and 100, ये क्या रहा है हमारा 85, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इनकी क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, टोटल कितने हैं, इसे टोटल कर लो, क्वेश्चन में वैसे गिवन है, बस ट्राई करके देख लें, 15 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 42, 17, 12 एंड 5, दैट इज 150, ठीक है। तो अब सारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना होगा हमें, सारों को नीचे 150 लगा दो, और क्या करना है, टोटल हमें पता ही है, ये तो बेसिक है, ये मुझे अब बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, दैट इज ये तो 0 ही होगी, है ना। तो ये वेजेस वाले थे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ये पार्ट था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और
आज हमारी प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये जो पार्ट्स में टुकड़ों में आए हैं 6-7 पार्ट्स में आए हैं, ये आपने सारे देखे, नहीं देखे तो आप जाएं पीछे जाएं, सारे पार्ट देखें। और क्योंकि एक लेंथी चैप्टर लेता है ये, इसमें आज कई कंसेप्ट आए हैं जो हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली हर एक जो हमारी क्लास बनी है उसमें एक या मिनिमम क्या हो सकती है 1 या फिर मैक्सिमम 2 टॉपिक्स, इससे ज्यादा कवर नहीं किया है मैंने। तो आप जाएं और देखें सारों को और अपना ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो मिलते हैं अब हम अगले दिन, कल परसों देखो जिस दिन मिलते हैं ना अगले चैप्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि मैं कौन से चैप्टर पे अब जो अगली वीडियो है वो बनाऊं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।